लास्ट क्लास में हमने एक नया मैथमेटिकल टूल पढ़ना शुरू किया जो है लॉगरिदम। ठीक है, ये जो लॉगरिदम है ये वन ऑफ द टूल है जिससे हम चीज़ों को इजीली एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर करूँ, मैं स्क्रीन शेयर करने ही भूल गया। तो लॉगरिदम ये एक मैथमेटिकल टूल है जिसको एक्सपोनेंशियल को अलग टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इस चीज़ का कुछ बेनिफिट हमें बाद में समझ में आएगा कि लॉगरिदम अगर हमारे साथ है तो हम कुछ चीज़ें बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी बस हम लॉगरिदम समझ रहे हैं कि लॉगरिदम होता क्या है। तो जैसे एक्सपोनेंशियल चीज़ लिखी है कुछ a इज़ समथिंग b की पावर c, तो अगर यहाँ से इसको पावर से हटाना है तो लॉग लगा दो इसके आगे, तो b पहुँच जाएगा बेस में और c नीचे उतर के आ जाएगा और a इसका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, है ना। इसको कैसे पढ़ते हैं, log x टू द बेस y, आर्ग्यूमेंट इसका x है और बेस इसका y है। अच्छा, log से हम एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। log 5 टू द बेस 2 दिया हुआ है, उसकी वैल्यू k है, तो हम क्या करेंगे, इस बेस को इधर पहुंचा देंगे और k उसकी पावर में चढ़ जाएगा, सो इट विल बी 5 इज इक्वल्स टू 2 की पावर के। ठीक है, तो ये जो log a है, a इज़ द आर्ग्यूमेंट एंड b इज़ द बेस। तो ये चीज़ हम लिखना सीखे, कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है log x स्क्वायर प्लस 3 और बेस x दिया हुआ है, उसकी वैल्यू 3 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आर्ग्यूमेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया और x जो कि बेस में है वो राइट हैंड साइड चला गया और 3 उछल के उसकी पावर में आ गया, तो राइट हैंड साइड बन गया x की पावर 3। सो द होल इक्वेशन ऐसी बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। फिर इसकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे log 32 टू द बेस 2 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट्स से दिस शुड बी x, तो 32 इज इक्वल टू 2 की पावर k, 32 को 2 की पावर 5 लिख दिया, कंपेयर किया, k की वैल्यू 5 आ गई। अगले में log 9 टू द बेस 3 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू k, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर k, तो 3 9 लिख दिया 3 स्क्वायर, कंपेयर किया तो k इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली log 5 टू द बेस 25 इज इक्वल्स टू k, तो 5 आर्ग्यूमेंट है, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, बेस इधर चला गया, 25 की पावर k बन गया। अब इसको 25 के टर्म्स में ऐसा लिखा जा सकता है √25 या 25 टू द पावर हाफ, यहाँ से कंपेयर करके k की वैल्यू हाफ आ गई। ठीक है, फिर ऐसा दिया हुआ है log 1/2 टू द बेस 64, इसको k माना, तो 1/2 इज इक्वल टू 64 टू द पावर k। 1/2 को 2 की पावर -1 लिख लिया और 64 को 2 की पावर 6 लिख दिया, 2 की पावर 6 के ऊपर भी k चढ़ी हुई है पावर, सो इट विल बी 2 की पावर 6k, कंपेयर किया तो 6k इज इक्वल टू -1, तो k इज इक्वल टू -1/6 आ गया यहाँ से। फिर log 243 टू द बेस 81, 243 को लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 5 और 81 को लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 4, तो 3 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 4 पावर k, तो इस तरफ बना 3 टू द पावर 5, इधर बना 3 टू द पावर 4k, सो कंपेयर किया 5 इज इक्वल्स टू 4k, k की वैल्यू आ गई 5/4। तो यहाँ तक हमने देखा। अब नया एपिसोड, टुडे इज 26 अप्रैल, और शुरू करते हैं लॉग की कुछ नई चीज़ें समझना। तो सबसे पहले देखते हैं डोमेन ऑफ लॉग। डोमेन मतलब कि x की क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है ना, डोमेन में हम क्या क्या रख सकते हैं, लॉग के अंदर क्या क्या रख सकते हैं। तो लॉग का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, लॉग उसका आर्ग्यूमेंट लिखा रहता है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा रहता है बेस। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसका बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों पॉजिटिव होने चाहिए।
तो a शुड बी ग्रेटर देन 0, आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव। दूसरा b शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी पॉजिटिव। और तीसरा बेस शुड नॉट बी 1। तीन चीज़ें हमें डोमेन में याद रखनी है। पहली a शुड बी ग्रेटर देन 0, सेकेंड b शुड बी ग्रेटर देन 0, थर्ड b शुड नॉट बी 1। वो समझ, अभी ज़रा सा कुछ देखेंगे लॉग की चीज़ समझ में आएगा b 1 क्यों नहीं हो सकता। तो पहला क्या है, पहला है आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव। दूसरा है बेस शुड बी पॉजिटिव। तीसरा है बेस कैन नॉट बी 1, बेस शुड नॉट बी 1। ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो इंटरवल के फॉर्म में भी लिख लेंगे यहाँ पे कि a शुड बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, b शुड बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, और तीसरी चीज़ का क्या मतलब है, b शुड नॉट बी 1। ठीक है, b शुड नॉट बी 1, तो इसको रिफाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, b हटाना है उसके रेंज से, 1 हटाना है b की रेंज से, तो b बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये नोट कर लो, ये चीज़ हमें याद रखनी है हमेशा। मतलब कि अगर हमारे सामने ये लिखा गया कहीं पे एग्जाम्पल log -35 to the base 5, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। रीज़न बिकॉज आर्ग्यूमेंट इज नेगेटिव, बिकॉज आर्ग्यूमेंट इज नेगेटिव। एक और एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है log, यहाँ मान लो आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, ये -7, बेस नेगेटिव हो गया, तो ये भी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बिकॉज argument base is negative, because base is negative। एक और एग्जांपल आ जाए, मान लो सपोज log 38 और बेस 1, तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड बिकॉज सर ऐसा हो सकता है क्या कि बेस 0? नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, बेस 0 नहीं हो सकता। तो बिकॉज बेस इज 1, इसलिए ये नॉट डिफाइंड। जैसे यहाँ पे अगर इक्वल टू लिखा होता तो हम कहते हैं कि हाँ भाई 0 हो सकता है, लेकिन नहीं है, ग्रेटर देन नहीं, 0 भी नहीं हो सकता। तो एक और एग्जांपल लिख लिया कि मान लो सब ऐसा दिया हुआ है log 0 कुछ भी बेस है, मान लो 7, तो ये भी नॉट डिफाइंड सिंस आर्ग्यूमेंट इज 0। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल, दोनों नेगेटिव हो, जैसे बेस और आर्ग्यूमेंट, log -7 -5 टू द बेस -8, तो ये भी नॉट डिफाइंड है ना। एक भी 0 हो जाए तब भी नॉट डिफाइंड, दोनों 0 तब भी नॉट डिफाइंड, बिकॉज बोथ बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर नेगेटिव। ठीक है, नोट करते जाओ ये छोटे छोटे पॉइंट्स। फिर आप समझ गए, ये ओवर एक्सप्लेन हो गया ये कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई बेस पॉजिटिव होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। अब बेस 1 नहीं होना चाहिए, उसका थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेट्स से कोई ऐसा एक्सपोनेंशियल टर्म लिखा हुआ है, 1 की पावर कुछ भी लिख दो, 1 की पावर 8, चाहे 1 की पावर 9, चाहे 1 की पावर -800, ये सब बराबर होते हैं जो 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें मान लो सपोज इसको अपन को किसी लॉग के फॉर्म में लिखना है, लेट्स दिस इज के, है ना, तो यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ मैं कि k इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 8। तो k अगर लॉग लगाएंगे इस तरफ तो क्या होगा, log k, ये बेस में आएगा 1 इज इक्वल्स टू 8, ऐसा आ गया यहाँ से। ठीक है,
इसके लिए भी यही लिखेंगे, k इज इक्वल्स टू 1 की पावर 9, ये सब k 1 के बराबर है। तो यहाँ से क्या हुआ, log k टू द बेस 1 इज इक्वल्स टू 9। इसके लिए लिखेंगे, इस वाले के लिए यहाँ लिख देता हूँ, log k इज इक्वल्स टू -800, है ना। तो अब देखो log 1 के कहीं पे -800 आ रहा है, कहीं पे 8 आ रहा है, कहीं पे 9 आ रहा है, तो ये तो सच नहीं है, मतलब ये तो बकवास सी बात हो गई। तो इसलिए 1 डिफाइन नहीं करते हम, बेस में 1 नहीं रखते, ठीक है। देयरफॉर बेस इज नेवर 1, बस ये याद रखना है अपन को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। डोमेन का क्या मतलब है, डोमेन मतलब ऐसी वैल्यूज़ जो x की हम उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर पाए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें लिखी है, उनमें अपन को डोमेन निकालना है। पहला लिखा हुआ है log 5 टू द बेस x स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो बस कंडीशन लगाएंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि आर्ग्यूमेंट 0 से बड़ा है कि नहीं। तो आर्ग्यूमेंट है 5 और जो कि 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन क्या है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब जो बेस है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इस बात का मतलब ये भी है एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन -1, तो बिल्कुल होता है, स्क्वायर तो है वो तो 0 से बड़ा होगा, इनफैक्ट तो -1 से भी बड़ा होगा, तो ये कंडीशन भी हो गई सेटिस्फाइड, ठीक है। मतलब कि x की कोई भी वैल्यू रखो दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, x की कोई भी वैल्यू रखो दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। तीसरी कंडीशन, बेस शुड नॉट बी 1, बेस शुड नॉट बी 1। तो बेस शुड नॉट बी 1 मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड नॉट बी 1। इसको फर्दर सॉल्व किया, 1 से 1 काटा तो एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी 0। तो यहाँ से समझ में आया कि x शुड नॉट बी 0, तो तीसरी कंडीशन में ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये तो हमेशा ही सेटिस्फाई है, मतलब इसके लिए x बिलोंग्स टू r, इसके लिए x बिलोंग्स टू r, और इसके लिए x शुड नॉट बी 0, बाकी सब हो सकता है। तो इन तीनों का अब हमें इंटरसेक्शन लेना है, तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आंसर शुड बी x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, मतलब x कैन बी एनीथिंग, यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी x देयर एक्सेप्ट 0, ये आंसर हो गया। ये आया समझ में। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। डोमेन निकालना है, इसका नया लॉगरिदम लिख देते हैं यहाँ पे। लॉग आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है x-1 अपॉन x-8 फ्रैक्शन में, और बेस दिया हुआ है x+1। ये सिचुएशन है हमारे पास। तो ठीक है, तीन कंडीशन लगानी है यहाँ पे, सॉल्यूशन लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, x-1 अपॉन x-8 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन, द बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x+1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन, द बेस शुड नॉट बी 0, द बेस शुड नॉट बी 1, x+1 शुड नॉट बी 1। तो ये तीन से जो भी सॉल्यूशन निकल के आएगा वो उनका इंटरसेक्शन लेना है हमें। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बेबी कर्व लगा देते हैं, फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही है, इस तरफ 0 है और दिस इज ग्रेटर, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क किए 1 और 1, प्लस माइनस प्लस, कौन सा हमारा चाहिए, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो मतलब ये हो गया इसका सॉल्यूशन, इन -∞ से 1 एंड 8 से इंफिनिटी। सेकेंडली इसको सॉल्व किया, x+1 इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज x इज ग्रेटर देन -1। -1 मतलब कि अगर हम इसी में प्लॉट कर लें यहाँ पे -1, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा और उससे बड़ा होना चाहिए, तो ये लो भाई इतना ओवरलैपिंग पोर्शन अपन को आंसर में लिखना है। तीसरा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया, तो 0 कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे कहीं पे आएगा 0,
तो वो नहीं होना चाहिए, तो 0 हटाएंगे हम। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर है इन तीनों का इंटरसेक्शन, जो कि यहाँ पे मार्क्ड है। तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -1 से 0, -1 से 0, यूनियन 0 से 1, 0 से 1, यूनियन, अब अगला ओवरलैपिंग सेक्शन है 8 से इन्फिनिटी, 8 से इन्फिनिटी। ये आंसर है हमारा। मतलब लॉगरिदम का क्वेश्चन उसका डोमेन की डेफिनेशन रखने के बाद कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, उसके बाद वो बन गया अपने आप इनइक्वलिटी का क्वेश्चन, और फिर सॉल्व कर दिया। नोट कर लो इसको। ठीक है, एक और सवाल ऐसे दिया हुआ, इसका डोमेन फाइंड करना है। log x² प्लस 3x+5। ठीक है, और यहाँ पे बेस दिया हुआ है x² -5। इसमें x के वैल्यूज़ के लिए जो सेटिस्फाई करते हैं वो रेंज निकालनी है, डोमेन निकालना है मतलब x का। ठीक है, वही करेंगे इसमें। सबसे पहले द आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो पहली कंडीशन x² प्लस 3x+5 शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन द बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, x² -5 शुड बी ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन द बेस शुड नॉट बी 1, सो x² -5 शुड नॉट बी 1। ठीक है, तो इसको पहले को देखा अच्छे से, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसको फैक्टराइज करने की कोशिश की। तो ऐसा कुछ फैक्टराइज होना चाहिए कि सम आ जाए +3 और प्रोडक्ट आ जाए +5, 3 और 5। तो ऐसा कुछ जम नहीं रहा है। 4 और 1 करेंगे तो वो 5 सम आता, प्रोडक्ट 4 आता, तो 4 और 1 से तो नहीं होगा ये। तो कोई बात नहीं, इसका अपन डी देख लेते हैं। डी क्या होगा? डी होगा -b प्लस माइनस, डी होगा b² - 4ac। b² क्या? b² इज 3² -4, 4 तो 4 है, a कितना है? a है 1 और c है 5। तो ये हुआ 9² माइनस, नहीं सॉरी 3² 9 - 20 -11, मतलब इसका डी नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव का मतलब है कि रूट्स ही नहीं होंगे इसके, रूट्स ही नहीं होंगे मतलब कि फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी थी कि अगर डी नेगेटिव है और इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसका तुम प्लॉट करोगे ग्राफ, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही चला जाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज एक्स एक्सिस क्या होती है? एक्स इज़ नथिंग बट वाई इक्वल टू 0, दिस इज एक्स एक्सिस। तो मतलब ये एक्स एक्सिस से ऊपर ही है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। मतलब x² प्लस 3x+5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी x बिलोंगिंग टू R। मतलब ये क्वाड्रेटिक अपने आप में ही पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे x कुछ भी रख लो। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर दिया कि पूरी की पूरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसने हमको सॉल्यूशन दे दिया है पहले पार्ट में कि x बिलोंग्स टू R, है ना। फिर इसने क्या सॉल्यूशन दिया? यहाँ से बोला x+5 x - 5 इज़ ग्रेटर देन 0, +5 नहीं सॉरी √5, क्योंकि उसका a² - b² करेंगे तो इसके रूट्स निकल के आएंगे √5 और -√5। तो लगाया बेबी कर्व, एक आया है -√5, एक आया है +√5, प्लस माइनस प्लस। हमें पॉजिटिव वाली वैल्यूज से मतलब है, मतलब कहाँ से कहाँ? -∞ से -5 एंड √5 से इन्फिनिटी, -∞ से -√5 और √5 से इन्फिनिटी, ये होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरे पे आ गए। तो x² शुड नॉट इक्वल्स टू 6, मतलब अगर अंडर रूट लेंगे तो वैल्यूज आएंगी, तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू √6 एंड शुड नॉट बी इक्वल्स टू √6 -√6। अब देखो -√6 कहाँ पे आ रहा है? हमें ओवरलैपिंग चाहिए, तो -√6 का मैग्नीट्यूड -√5 से बड़ा है, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। दिस इज -√6 और +√6 यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये वैल्यू हटानी है हमें, ये वैल्यू नहीं चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या होगा? सारी वैल्यूज़
है, एक सारी वैल्यूज़ मिल गई, एक से ये रेंज मिल गई, एक से ये मिल गई, इनका इंटरसेक्शन लेना है इन सब का। तो फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ। द फाइनल आंसर वुड बी माइनस इन्फिनिटी से -√5, ये पूरा नेटवर्क ले लिया यहाँ तक, यूनियन, फिर +√5 से इन्फिनिटी, +√5 से इन्फिनिटी। अब इसमें ये एडिशनल वैल्यूज़ -√6 और √6 काउंट हो चुकी हैं, तो माइनस करके ऐसे लिख दो, -√6 और √6, ये आंसर होगा फाइनल। आ रहा है समझ में? नोट करते जाओ। सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हाँ बताओ कौन सा पार्ट? सर ऊपर क्वेश्चन में दिया था और अपन ने क्या किया वो समझ में नहीं आया थोड़ा। तो अभी लेट ज्वाइन किया क्या? यस सर। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लॉग के डोमेन को समझ रहे हैं कि इसके आर्ग्यूमेंट में क्या वैल्यूज़ पॉसिबली रख सकते हैं हम, ठीक है, और उसके बेस में क्या वैल्यूज़ पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। तो हमने एक लॉगरिदम लिखा हुआ कंसीडर कर लिया जिसका आर्ग्यूमेंट a है और बेस b है। तो हमें इसके 3 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं कि एक तो आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये वाली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, है ना, बेस शुड नॉट बी 1, दिस इज़ द थर्ड कंडीशन। तो यही कंडीशन हम हर जगह लगा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल log -35 लिखा वहाँ पे और बेस 5 है, तो दिस इज़ नॉट डिफाइंड। वाई दिस इज़ नॉट डिफाइंड? बिकॉज इसके आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है आर्ग्यूमेंट में। अगला लिखा log 35 टू द बेस -7, ये भी अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें बेस नेगेटिव हो गया। अगला लिखा log 38 टू द बेस 1, ये भी अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस 1 लिख दिया हमने। अगला लिखा log 0 टू द बेस 7, ये भी नॉट डिफाइंड है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया 0, 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगला लिखा जिसमें बेस भी नेगेटिव, आर्ग्यूमेंट भी नेगेटिव, तो ये भी नॉट अलाउड, नॉट डिफाइंड। अच्छा, 1 क्यों नहीं होता ये तुम समझ जाओगे। 1⁸, चाहे 1⁹, चाहे 1 कुछ भी हो, उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो लेट्स से हमने k लिख ली उसको। तो अब अगर सपोज 1⁸ के लिए हमें ये लॉगरिदम लिखना है, तो ले k इक्वल्स टू 1⁸, तो यहाँ पे क्या है, log 1 k 8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से log k कितना आएगा, -800, यहाँ से आएगा log k 9। तो 1 लिखेंगे तो ये सारी दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी चढ़ा दो वो तो 1 ही होती है, तो इसलिए 1 अलाउड नहीं है बेस में लिखना। उसके बाद सवाल में हम ये कर रहे हैं कि जैसे कोई एक्सप्रेशन लिखा है जहाँ पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं कुछ, जैसे log 5 टू द बेस x² + 1, वो पूछा गया कि बताओ डोमेन बताओ इसका। डोमेन मतलब कि x की क्या वैल्यूज़ रख सकते हैं हम वहाँ पे। तो सबसे पहले चेक पॉइंट्स लगाए हमने 3। क्या चेक पॉइंट्स हैं कि आर्ग्यूमेंट बड़ा होना चाहिए 0 से, बेस बड़ा होना चाहिए 0 से, और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक किया आर्ग्यूमेंट बड़ा है क्या 0 से, तो हाँ बड़ा है 0 से, तो मतलब सही है, चेक पॉइंट मिल गया। ये हमें क्या सॉल्यूशन दे रहा है, ये सॉल्यूशन दे रहा है कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, आर्ग्यूमेंट तो 5 से 0 से बड़ा है ही, वो तो दिया ही हुआ है। फिर सेकंड वेरिएबल वाली कंडीशन चेक की, x² + 1, x² + 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि वो बेस है। तो यहाँ से निकल के आया कि x² शुड बी ग्रेटर देन -1, वो तो होता ही है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, 0 हो सकता है मिनिमम केस में। अब ये तो -1 दिया है तो होना ही है, कुछ भी रख लो यहाँ पे, x -1 से बड़ा होना ही है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू r। यहाँ से भी हमें ये सॉल्यूशन मिला। तीसरी सिचुएशन x² + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से x² 0 नहीं होना चाहिए, है ना। x² 0 नहीं, मतलब इसका क्या मतलब है कि x 0 नहीं होना चाहिए। तो अब 3 कंडीशन, पहली कंडीशन ने हमें दिया था x शुड बी r, दूसरी कंडीशन ने दिया था x शुड बी r, तीसरी कंडीशन ने दिया कि x शुड नॉट बी 0, बाकी सारी चीज़ें चल सकती हैं। तो ये तीनों कंडीशन लॉग लिखा है तो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, मतलब हम इनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लिया तो सारी रियल वैल्यूज़ -0 हटा के ये आंसर होगा। फिर अगले सवाल में भी यही किया। अब यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट भी वेरिएबल में दिया हुआ है, तो पहली कंडीशन आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, तीसरी कंडीशन बेस शुड नॉट बी 1। तो इनको सॉल्व किया, तीनों का इंटरसेक्शन निकाला और ये आंसर आ गया।
फिर अगेन सेम सिचुएशन, लॉग के आगे लिखा हुआ है कुछ, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 पहली कंडीशन, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी 1, तीन कंडीशन बना ली यहाँ पे, सॉल्व किया, आंसर निकाल दिया। ये आया समझ में? हाँ सर आ रहा है। तुम्हारे कुल मिला के हम बस इनइक्वलिटी फ्रेम कर लेंगे, लॉग लिखा हुआ है तो बाकी सॉल्व तो उसे वैसे ही करना है जैसे इनइक्वलिटी सॉल्व की थी। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लिखते हैं। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो जो हम डेफिनेशन से लिखना सीख गए हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है log a to the base b is c, so we can write it like this, a is equals to b की पावर c। और अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डबल इम्प्लाई बना लेना। ये दोनों चीज़ें सेम है, एक दूसरे का फॉर्म है, ये लॉगरिथम फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए, log a to the base a, तो इसकी वैल्यू 1 होती है ना। अच्छा, जो हम एक मिनट इसको देखो, जो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देख रहे हैं उसमें ये सब a ग्रेटर देन 0 होगा, b ग्रेटर देन 0, ये सब सेटिस्फाई होंगी तभी हम ये सब प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना assuming all terms are defined। अगर डिफाइंड नहीं है तो फिर तो लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। ये सब तब मान के कर रहे हैं कि a इज़ पॉजिटिव, ऐसा नहीं कहीं कि तुम्हें ऐसा लिखा जाए log -8 to the base -8, इसको 1 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट क्या सीख रहे हैं अपन कि लॉग आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो जाए तो वो 1 हो जाता है। जैसे log 8 8, इसकी वैल्यू 1 है, log x x इसकी वैल्यू 1 है, log y बेस y इक्वल्स टू 1, कुछ भी हो चाहे फ्रैक्शन में लिखा हो तो भी चलेगा, log 1/27 और बेस भी 1/27, तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसको बहुत सिंपली एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल log x टू द बेस x इज इक्वल्स टू k है सपोज, तो जब इसको अनलॉक करेंगे तो क्या x जाएगा इधर और k पावर में चढ़ जाएगा, तो रिमेनिंग जो x बचा है x इज इक्वल्स टू k की x की पावर k। ठीक है, तो अभी x की पावर 1 है इस तरफ और इस तरफ k है, तो k की वैल्यू क्या हुई, k की वैल्यू हुई 1, यही है k, तो दिस इज 1। तो ये याद रखना है हमें कि आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो जाए तो फिर उसकी वैल्यू 1 होती है, नोट करते जाओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ऐसे लिखा हुआ है log 1 और बेस कुछ भी है तो इसकी वैल्यू हमेशा होगी 0। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे ले सकते हैं अपन, बहुत सिंपल, कि ऐसे log 1 टू द बेस सपोज k है, तो हमने क्या किया, अनलॉक किया इसको, तो 1 इज इक्वल्स टू b की पावर k। अब 1 क्या होता है, 1 तभी आ सकता है जब किसी चीज़ की पावर 0 चढ़ जाए, है ना। तो यहाँ से कंक्लूड किया हमने कि b, मतलब यहाँ 1 को हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर 0 इज इक्वल्स टू b की पावर k, तो यहाँ से क्या आ गया, k इज इक्वल्स टू 0। तो आर्ग्यूमेंट अगर 1 है और उसका बेस चाहे कुछ भी लिखा हो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। जैसे एग्जांपल log 1 to the base 27 is 0, log 1 to the base 1/18 is equals to 0, log 1 to the base 1 ऐसे is equals to, ये not defined है ना। why not defined, because base could not be 1, since base could not be 1। यहाँ पे 0 भी नहीं लिखेंगे इसको और ना ही इसको 1 लिखेंगे, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसा हो जाए, मान लो log 1 to the base -5, तब इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड बिकॉज बेस इज नेगेटिव। तो log 1 आ जाए और बेस कुछ भी आ जाए,
जो कि डिफाइंड है, तब उसकी वैल्यू 1 होगी, 0 होगी। जैसे जनरल टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, log 1 लिखा और यहाँ पे बेस है समथिंग डिफाइंड, बेस इज डिफाइंड, सो हम 100% हम बोलेंगे कि ये वाली चीज़ होगी 0। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई है। अब चौथी प्रॉपर्टी, मान लो सपोज कोई एक नंबर है a और उसकी पावर में चढ़ा हुआ है log लेट्स से b एंड द बेस इज ऑल्सो a। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है b। ठीक है, a to the power log a, b is b। हमें क्या ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ और ये जो बेस है लॉग की जो पावर में चढ़ी हुई है लॉग, ये दोनों चीज़ें सेम है। तो पहले कुछ एग्जांपल देख के इसको कॉन्क्रीट करते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है पाई टू द पावर लॉग पाई 7। तो अब चेक किया सबसे पहले कि किसी नंबर की पावर में क्या चढ़ा हुआ है, किसी नंबर की पावर में लॉग चढ़ा हुआ है और वो जो नंबर है वही उसका बेस है। तो कुल मिला के हमें इसका आर्ग्यूमेंट लिख देना, दिस इज 7। ठीक है, ऐसे दिया हुआ मान लो सपोज 8 log 8 27, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। क्यों? क्योंकि चेक किया नंबर की पावर लॉग चढ़ी है, तो किसी नंबर की पावर सर लॉग चढ़ा। हाँ नवीन, सर ऐसा नहीं हो सकता कि लॉग की पावर में लॉग लगाओ? लॉग की पावर में लॉग लगाओ। ठीक है, मान लो सपोज लॉग की पावर में लॉग लगाए, तो मान लो सपोज ऐसा लिखा हुआ है log 7 to the power 7, इसकी पावर में लॉग लगाए और उसकी पावर में भी यही चीज़, बेस में यही चीज़ लिखी हुई है log 7 to the base 7, और यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज 8 आर्ग्यूमेंट, तो इस चीज़ की वैल्यू होगी 8। ये भी हो सकता है। ठीक है, कैसे हुआ कि देखा कोई नंबर है, हाँ नंबर है, उसकी पावर लॉग चढ़ा हुआ है। ठीक है, और उसका जो बेस है वो वही नंबर है जिसकी पावर में लॉग चढ़ा हुआ है, ये दोनों चीज़ें सेम है, तो ये आर्ग्यूमेंट लिख देंगे यहाँ पे हम। अच्छा 7 सर ये मतलब आया कैसे आर्ग्यूमेंट? इसको सर ऐसे, ये सर थोड़ा गलत हो गया ये गलत कि हो गया लॉग। क्योंकि log 7 1 बन जाएगा, तो ये डिफाइन नहीं, तो इसको कुछ और कर लो, इसको कर लो 8। अब सही है। है ना, 7 7 कर देते तो क्या log 7 to the base 7 1 हो जाता, और इस log में वो 1 बन जाता, तो वो डिफाइन नहीं है बेस में 1। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई। यस एक सर। और एग्जांपल लेते हैं कुछ भी रैंडम, 2.5 to the power log 3.5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5, तो इसको लिख सकते हैं 2.5? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि चेक किया कोई नंबर की पावर लॉग चढ़ा हुआ है, हाँ वही चढ़ा हुआ है, और वो नंबर है वही बेस है क्या? तो नहीं, ये देखो यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 3.5 है, तो यहाँ पे अब नहीं लिख सकते इसको 2.5। लेकिन मान लो ऐसा होता कि 3.5 लॉग टू द बेस 3.5 पावर में लॉग चढ़ा और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 700, तो अब इसको 700 लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि जो नंबर की पावर में लॉग चढ़ा हुआ है उस लॉग का बेस वही है जो वो नंबर है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं कि मतलब कैसे आ गया ये। तो चलो ठीक है, प्रूफ देखते हैं। तो हमने कोई रैंडम नंबर लिखा कि x की पावर log टू द बेस x और यहाँ पे a है, इसको मान लिया k। ठीक है, अगर इसको k मान लिया हमने, तो जब हम दोनों साइड log लगाएंगे, कि इस साइड log लगाया, समझना, तो ये वाली चीज़ निकल के इधर, देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मतलब इसको ऐसे समझो, ये लिखा हुआ है x टू द पावर समथिंग इज इक्वल्स टू k। तो अगर इसको log में कन्वर्ट करना है तो ये समथिंग नीचे आ जाएगी और ये x पहुंच जाएगा इधर log वाले के बेस में। ये समझ में आ रहा है?
तो मतलब ये समथिंग उछल के नीचे पहुंच गई, log x a, और इधर ये log के बेस में आ गया, log के x। तो अब इसको कंपेयर करो, सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे लिख दिया, log की डेफिनेशन से। ठीक नो है, सर। देखो गौर से, धीरे धीरे, वन बाय वन, धीरे धीरे आराम से, रश मत करो। यहाँ पे मान लो सपोज x की पावर कुछ भी लिखा होता और उस के लिखा होता वो, तो अगर इसको अपन लॉगरिदम में कन्वर्ट करते तो ये जो पावर में चढ़ा हुआ है ये नीचे आ जाता, और जिसकी पावर में चढ़ा हुआ है वो बेस में पहुंच जाता। ये समझ में आया? अब यही चीज़ यहाँ पे सोचो मन की आंखों से, कि ये जो लिखा हुआ है ऐसे बबल, वो बबल ये वाली चीज़ है, तो ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी? नीचे। और x कहाँ चला जाएगा? x चला जाएगा इसकी बेस में, और लॉग लग जाएगा। तो दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, हमने बस एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम में कन्वर्ट कर ली। और जैसे ही ये लिखा, कंपेयर किया, a और k बराबर होने चाहिए, तो यहाँ से समझ में आ गया कि k इज इक्वल्स टू a। अब k क्या था? यही वाली चीज़ k थी, so this is nothing but a, तो hence proved। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 5 हो गई, 4 हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अच्छा मान लो सपोज ऐसे लॉग लिखा हुआ है और 2 का प्रोडक्ट दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट में, b इंटू सी, बेस है लेट से a। तो ये लॉग क्या करता है? प्रोडक्ट को सम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो दिस इज इक्वल्स टू लॉग b इंडिविजुअल प्लस लॉग c, और बेस वही रहेगा, कॉमन बेस a। सो लॉग प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज लॉग समथिंग प्लस लॉग अनदर थिंग। कहने का मतलब, एग्जाम्पल लिखेंगे 2-3 तो एकदम कॉन्क्रीटली समझ में आ जाएगा ये। जैसे हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, लॉग 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 6 टू द बेस 2। तो यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट में 4 चीज़ मल्टीप्लाइड के फॉर्म में दी हुई है, 7, 5, 3 और 6। तो इसको लिख सकते हैं log 7 टू द बेस 2 प्लस log 5 टू द बेस 2, पहले 7 लिखा, फिर 5, फिर log 3 टू द बेस 2 प्लस आखिरी में log 6 टू द बेस 2। ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट में प्रोडक्ट के फॉर्म में था उसको हमने सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल, चलो हेलो log p q r s टू द बेस x। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इंडिविजुअली 4 मल्टीप्लाइड है, हमने सबको इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करके लॉग में प्लस करके लिख दिया, log p टू द बेस x प्लस log q टू द बेस x प्लस log r टू द बेस x प्लस log x s टू द बेस x। ये प्रॉपर्टी आ रही है समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल एक और log ऐसे लिखा हुआ है 36 टू द बेस 2। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 36 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 4 इंटू 9, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 9। ठीक है, टू द बेस 2। तो अब इसको अपन खोल सकते हैं, log 2 प्लस log 2 प्लस log 9। तो log 2 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2 प्लस log 9 टू द बेस 2। अब log 2 द बेस 2, ये चीज़ हो गई 1, ये चीज़ हो गई 1, तो इट विल बी 1 प्लस 1 प्लस log 9 टू द बेस 2। 1 प्लस 1 होता है 2 के बराबर।
तो यहाँ से ये वाली चीज़ फाइनली क्या हो गई, 2 प्लस log 9 टू द बेस 2। अब ये वाली चीज़ मतलब कुल मिला के हम इस फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं। दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज 2 प्लस log टू द बेस 9, log 9 टू द बेस 2। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं अपन। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ बस ऐसे ही ताकि हमारा वो सेटिस्फाई हो जाए, एपेटाइट की हाँ भाई चलो सही है, जो हमने बेसिक सीखी उसी से लिख रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना है ये प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट के फॉर्म में तो वो सम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यही तो टूल है, यही तो इम्पोर्टेंस है लॉग का, ठीक है। तो देखो सपोज क्या हमें प्रूफ करना है, हमें ऐसे दिया हुआ है लॉग ऐसे दिया हुआ है लॉग b इंटू सी टू द बेस a, ये किसके बराबर होता है, लॉग b प्लस लॉग c और दोनों का बेस a, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने इस वाली चीज़ को उल्टा चलते हैं, इस वाली चीज़ को x बोल देते हैं और इस वाली चीज़ को y बोल देते हैं। सो x इज log log b to the base a, similarly y is log c to the base a। इसको log से जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इस चीज़ को, तो a की पावर x चढ़ जाएगा इधर, सो b इज इक्वल्स टू a की पावर x आ गया यहाँ से। सिमिलरली यहाँ से c इज इक्वल्स टू a टू द पावर y आ जाएगा। अब b इंटू सी करना है हमें, तो यहाँ से हमें b इंटू सी क्या मिला, हमें b इंटू सी मिला a की पावर x इंटू a की पावर y। तो ये वाली चीज़ क्या होती है, a की पावर x प्लस वाई, समझ में आया। अब a की पावर x प्लस वाई, कुल मिला के अब हमारे पास जो सिचुएशन बन के आ गई है वो आ चुकी है बी सी, ये वाली चीज़ को लिख रहा हूँ मैं, बी सी इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स प्लस वाई, बी सी इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स प्लस वाई। दोनों साइड हमने लॉग ले लिया। तो अगर इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो ये चला जाएगा इधर बेस में, इधर लॉग आ जाएगा, सो इट विल बी लॉग बी सी टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सवाल में हमने एक्स प्लस वाई इन्हीं को माना था, तो मतलब हो गया प्रूफ। एक्स क्या है, एक्स है log b to the base a, x is nothing but log b to the power base a, और प्लस y is log c to the base a, तो hence proved। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 ऐसे दिया हुआ, मान लो सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय log b टू द बेस a। तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, k इज अ कांस्टेंट, तो ये क्या करता है, ये कांस्टेंट b की पावर में पहुंच जाता है। तो दिस इज log b की पावर k टू द बेस ए। ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, ठीक है। वेयर k इज कांस्टेंट, तो कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर एंड वाइस से वर्सा है ना, दोनों चीज़ हो सकती हैं। तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है log b स्क्वायर टू द बेस a, दिस कैन बी रिटन एज, ये जो b स्क्वायर में 2 है ये इसके मल्टीप्लाई होकर इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, तो log 2 log b टू द बेस a, ठीक है।
एग्जाम्पल समझते हैं अपना, इसको रट लेते हैं। कैसे दिया हुआ है बताओ, log 3 इंटू log 9 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमने किया log 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो जैसे ही 3 स्क्वायर लिखा इसको, ये उछल के आ सकता है इसके प्रोडक्ट में। तो 2 log 3 टू द बेस 3। अब log 3 टू द बेस 3 कितना होता है 1, तो इट इज़ 2 इंटू 1, तो इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसे लिखा हुआ है log 3 log बेस 3 log 9 टू द बेस 3, इस चीज़ की वैल्यू कितनी है 2। समझे? तो ऐसे बताओ log 81 टू द बेस 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 81 को 3 की पावर समथिंग लिख सकते हैं। तो log 3 की पावर 4, 81 इज़ नथिंग बट 3 की पावर 4 टू द बेस 3। अब जैसे ही ये इसकी आर्ग्यूमेंट की पावर चढ़ा, इसको अपन बाहर ले सकते हैं। तो 4 log 3 टू द बेस 3, अब इसकी वैल्यू हो गई 1, सो आंसर इज 4। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है log b की पावर -5/3। अच्छा, पावर में -5/3 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस में हो जाए तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर अगर माइनस हो जाए तो वो नंबर नेगेटिव नहीं होता। जैसे मान लो सपोज 100 की पावर -2, तो 100 की पावर -2 क्या है 1/100 की पावर 2। तो ये वाली चीज़ कितनी है 1/10,000। तो ये नंबर नेगेटिव नहीं हुआ, इट इज़ पॉजिटिव ओनली। तो b अगर पॉजिटिव है तो b की पावर -5/3 भी पॉजिटिव है। तो वी डोंट हैव टू टेक टेंशन अबाउट कि अगर पावर नेगेटिव हो जाए, तो हमें टेंशन लेना है कि आर्ग्यूमेंट नेगेटिव ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है, मान लो log b टू द पावर -5/3 टू द बेस है। तो दिस कैन बी रिटन एज -5/3 log b टू द पावर है, ये ऐसा। ऐसा लिखिए फॉर एग्जाम्पल log 7 का स्क्वायर 49 लिख देते हैं। log 49 टू द बेस 3, ये किसके बराबर होगा log 49 इज नथिंग बट 7 स्क्वायर टू द बेस 3। सो 2 इधर बाहर आ गया, 2 log 7 टू द बेस 3, ये हो गया, है ना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की पावर चढ़ा रहे हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख के बताऊँ तो ऐसे कर रहे हैं, log आर्ग्यूमेंट की पावर समथिंग w, और बेस है यहाँ पे बेस। तो ये वाली चीज़ बनेगी, w बाहर आ जाएगी, w बाहर आ गया, और जो भी चीज़ लिखी है log की, log आर्ग्यूमेंट अपॉन बेस नहीं, log आर्ग्यूमेंट टू द बेस। तो ये इसकी पावर चढ़ी हुई है। मान लो सपोज हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि log आर्ग्यूमेंट टू द बेस और होल पूरी चीज़ की पावर जो है, पूरे लॉगरिदम की पावर चढ़ी हुई है w, तब फिर ये w बाहर नहीं आएगा, है ना। दिस इज़ नॉट w log a टू द बेस b। ये चीज़ क्लियर है? ये एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ है जैसे हमने उसमें देखा था ट्रिग्नोमेट्री में, कि जैसे साइन थीटा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस चीज़ को साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम कैसे लिखते थे, इस चीज़ को लिखते थे साइन स्क्वायर थीटा, विच इज़ नॉट थीटा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट के पावर चढ़ा रहे हैं, तब ये प्रॉपर्टी काम आ रही है। तो इस चीज़ को याद रखना, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप रेक्टिफाई हो जाएगी ये चीज़, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, एक चीज़ हमने ऐसी पढ़ी, log ए बी टू द बेस सी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज log a प्लस log b टू द कॉमन बेस c। अब इसका ये मतलब नहीं है कि log a अलग लिखा हो और log b अलग लिखा हो, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया कर दिया हो
तो हमने ऐसे सम कर दिया, दिस इज़ रॉन्ग है ना, दिस इज़ नॉट। तो इसको भी अच्छे से समझ लेना, लॉग ए और लॉग बी अलग अलग मल्टीप्लाइड है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक एग्जांपल करते हैं। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। लॉग x टू द पावर 5 b टू द पावर 7 टू द बेस 3, इस एक्सप्रेशन को हमें करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई किया तो पहले तो दिमाग कह रहा होगा कि सिंप्लीफाइड ही तो है, मैं सिंप्लीफाई मतलब कुछ उसके साथ इधर की उधर प्रॉपर्टी जो सीखी है वो लगानी है बस, कुल मिला के जितनी जहाँ तक लग जाए। तो ठीक है, ये दो चीज़ें प्रोडक्ट में है, तो सबसे पहले इनको तोड़ के क्या लिख दिया, लॉग पहली चीज़ x टू द पावर 5, ये लिखा x टू द पावर 5 टू द बेस 3 प्लस लॉग b टू द पावर 7 बेस 3। ठीक है, अब इस आर्ग्यूमेंट, इस लॉग पे फोकस किया, इस आर्ग्यूमेंट की पावर 5 चढ़ी हुई है, सो दिस कैन बी रिटन एज 5 लॉग x टू द बेस 3। और यहाँ पे इसकी आर्ग्यूमेंट की पावर चढ़ी हुई है 7, सो दिस कैन बी रिटन एज 7 लॉग b टू द बेस 3। ये हो गया, इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको अपन। एक और एग्जांपल, सिंप्लीफाई, ऐसा कुछ दिया हुआ है 2 log 7 टू द बेस 5 प्लस log 8 टू द बेस 5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने चले हम, तो इसको सिंप्लीफाई करने चले तो ये 2 इसकी पावर में चढ़ जाएगा, तो क्या लिख दिया, log 7 स्क्वायर टू द बेस 5 प्लस ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, log 8 टू द बेस 5। अब कॉमन बेस आ गया 5 और 5, तो हालांकि कॉमन तो यहाँ भी था लेकिन यहाँ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड था इसलिए हम उसको कॉमन निकाल के लिख नहीं सकते थे। कोई बात नहीं, अब ऊपर चढ़ा दिया इसको, अब लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट में अगर इसको असेंबल करना है तो log टू द बेस 5 और यहाँ आर्ग्यूमेंट आ जाएगा 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8, ये हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। अच्छा, इंट्यूटिवली मेरे को बताना कि अभी हमने क्या log a प्लस log b देखा, दो लॉग्स का सम उसके इंडिविजुअल लॉग के प्रोडक्ट में लिख के आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब सपोज लिखा हुआ है log a टू द बेस b माइनस log c टू द बेस b, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया, सो दिस विल बी नथिंग बट, जब प्लस आया था तो a और c मल्टीप्लाइड हुए थे, अब माइनस आया है तो a और c डिवाइड होंगे, सो दिस विल बी log कॉमन बेस b, log कॉमन बेस b, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ जाएगा इसका b बाई सी। ठीक है, तो ये उससे अलग नहीं है, ये एकदम सेम है, बी बाई सी की ए बाई सी? ए बाई सी, ए बाई सी, गुड, ए बाई सी। तो इसको सी बाई सी नहीं, ए बाई सी। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं बहुत इजीली कि मान लो सपोज इस चीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड, देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं बहुत आसानी से। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम मैनिपुलेट करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो, log a b, और इस चीज़ को ऐसे लिख देते हैं प्लस ऑफ माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस का मतलब कि ये -1 से मल्टीप्लाइड है, -1 log c टू द बेस b। अब ये -1 है जो इसकी पावर में चढ़ जाएगा, तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप में log a टू द बेस b प्लस log b बेस है c की पावर -1। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया बीच में, तो प्रोडक्ट रूल लगाया, सो इट विल बी log कॉमन बेस b a इंटू सी की पावर -1। तो a इंटू सी की पावर -1 इज व्हाट, नथिंग बट यही वाली चीज़,
what that is RHS, hence proved. ये समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के अगर माइनस वाली टर्म है तो वो डिवाइड में पहुंच जाएगी उधर लॉग में, ठीक है। इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, log b to the base a माइनस log c to the base a प्लस log d to the base a। इस चीज़ को कॉमन लॉग में अपन ऐसे लिख सकते हैं, जो भी प्लस वाली चीज़ है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगी, ये प्लस वाली चीज़ है, ये प्लस वाली चीज़ है, तो मल्टीप्लिकेशन में आ गई b इंटू डी, और ये माइनस वाली चीज़ है तो ये डिवीजन में आ गई, और बेस लगा दो, जो कॉमन बेस है वो तो आएगा ही, तभी ये सब कर पा रहे हैं। कॉमन बेस नहीं होता तो फिर ये कर ही नहीं पाते, तो ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल, माइनस लॉग b टू द बेस a माइनस लॉग c टू द बेस a प्लस लॉग d टू द बेस a। इसको क्या लिखते हैं, लॉग जो भी चीज़ें माइनस में है वो आ जाएंगी डिवीजन में b और c, और जो भी चीज़ प्लस में है वो आ जाएगी इधर, तो d अपॉन बी सी लॉग है, ये हो गया इसका। एक और एग्जांपल ऐसे हुआ, लॉग 2 log 2 to the base 3 माइनस log 2 4 log 2 to the base 3 प्लस 5 log 3 ना लिखते हुए इसको लिखें अपन 9 to the base 3, ठीक है। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, तो शुरू हो गए, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो यहाँ से सबसे पहली टर्म को देखा, सबकी कॉमन बेस है लेकिन कोफिशिएंट कुछ कुछ अलग अलग हैं, जैसे 2 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, 5 है, तो कोई बात नहीं, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 2 बन गई, तो ये बन गया log 3 बेस में, और 2 की पावर 2 दैट इज़ 4, तो ढंग से लिख लेते हैं 2 to the power 2, ठीक है। फिर इधर 4 इधर चढ़ गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस log to the base 3 2 to the power -4, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 इधर चढ़ गया, तो log 3 to the log base 3 9 to the power 5, और कॉमन बेस बन गया सबका, और कोफिशिएंट भी सबका +1 या -1 है ना, तो आप बिल्कुल कॉमन लॉग सर ले सकते हैं। हाँ नवीन। सर ये सेकंड हाँ अमोक। सर ये सेकंड लॉग के पास पॉजिटिव साइन आएगा क्या? पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि -4 चढ़ा दिया तो पॉजिटिव, सही पकड़ा एकदम तुमने। यस। अच्छा ऐसा भी अगर मान लो सपोज माइनस नहीं हटा के हम केवल 4 लेके जाते हैं अगर, तो फिर यहाँ पे प्लस रहता और यहाँ माइनस आ जाता है एक सिचुएशन में, तो और माइनस नहीं हटाना यहाँ से, तो लेट्स से माइनस, तो यहाँ पे फिर 4 आता, तो एनी एक जगह तो माइनस आएगा ही, है ना, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log टू द बेस 3, और बची हुई जो भी चीज़ है उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ये वाली चीज़ प्लस में है तो 2 की पावर 2, ये वाली चीज़ भी प्लस में है तो 9 टू द पावर 5, ये वाली चीज़ माइनस में है तो अपॉन में 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 से 2 टू द पावर 2 घटा, तो 2 टू द पावर 2 बचा। ये फाइनली कुछ ऐसे हो गया, log बेस 3 9 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2, ये आंसर है। आंसर मतलब इस फॉर्म में सिंप्लीफाइड कर दिया हमने। ठीक है, एक और, log 3 स्क्वायर प्लस log बेस है बेस है 2 log 3 की पावर -2 टू द बेस 2, इसको सिंप्लीफाई करना।
तो सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से देखा सबसे पहले तो यहाँ पे 3 स्क्वायर और यहाँ पे 3 की पावर -2 है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लिखा लॉग बेस कॉमन है, हाँ भाई कॉमन है 2 और 2, तो प्लस है बीच में तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -2, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -2। 3 की पावर -2 इज़ नथिंग बट 1/3 की पावर 2। ये वाली चीज़ बन गई लॉग टू द बेस 2 3 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज़ 1। ये वाली चीज़ बन गई log टू द बेस 2 1, और log 1 का बेस कुछ भी हो उसकी वैल्यू होती है 0, तो आंसर इज 0। 0 के फॉर्म में सिंप्लीफाइड हो गई ये लिखी हुई चीज़। फिर अगली पॉइंट पे आ गए। अगला पॉइंट है 8th पॉइंट। दिस इज कॉल्ड बेस चेंजिंग थ्योरम। शॉर्ट में इसको BCT बोल देते हैं, है ना। कोई मतलब ये नाम वाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है log A टू द बेस B, तो हम इसको log A, यहाँ पे क्या बेस में B है तो B को बेस से हटा के आर्ग्यूमेंट में लगा के डिवाइड कर सकते हैं और कुछ रैंडम C बेस बना सकते हैं, है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज log A, आर्ग्यूमेंट में है A, तो यहाँ भी आर्ग्यूमेंट में था, लेकिन ये वाला जो B है ये आर्ग्यूमेंट में नहीं था, ये बेस में था, लेकिन अब ये उतर के डिवाइड में आर्ग्यूमेंट में आ गया है और हमने कुछ रैंडम बेस से इसको चेंज कर दिया है ना। ये कहलाती है हमारी बेस चेंजिंग थ्योरम। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। बहुत सिंपल है। कैसे लिखा हुआ है log 3 टू द बेस 2, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 5 डिवाइडेड बाय log 2 टू द बेस 5। आर्ग्यूमेंट में बना लिया 2 और 3 को, तो ये 5 की जगह कुछ और भी ले सकते थे, नो डाउट अबाउट दैट। log 3 टू द बेस 7 भी ले सकते थे, log 2 टू द बेस 7। कॉमन बेस लेना पड़ेगा लेकिन, है ना। ऐसे नहीं यहाँ 5 ले लिया यहाँ 50 ले लिया, यहाँ 5 लिया तो यहाँ भी 5, यहाँ 7 लिया तो यहाँ भी 7, ये सब चीज़ें सेम है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इसका प्रूफ भी देख सकते हैं बहुत इजीली, कि मान लो सपोज हमारे पास है log A टू द बेस B, इसको बोल दिया हमने x, तो अगर इसको हमने x बोला तो यहाँ से हम अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a जो है वो हो जाएगा b, इधर पहुँच जाएगा और x पावर में चढ़ जाएगा, सो इट विल बी b की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर x, है ना। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हमने दोनों साइड log ले लिया। ठीक है, log तो एक ऑपरेटर है, इस साइड भी log ले लिया कुछ अलग बेस के साथ, है ना, बेस c के साथ। तो यहाँ पे अगर हमने log ले लिया सो इट विल बी log CA और दिस विल बी log b टू द पावर x टू द बेस c। ये समझ में आ रहा है। इस स्टेप से इस स्टेप तक कैसे पहुँचे, दोनों साइड log लगा दिया, log log और बेस c के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ से b की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर x आर्ग्यूमेंट की पावर में है तो इधर कोफिशिएंट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में इस चीज़ को लिख सकते हैं log a टू द बेस c इज इक्वल्स टू x log b टू द बेस c। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई log a अपॉन log b और बेस है c, एज प्रूफ्ड। यही x ही हमारी ये वाली चीज़ थी, तो इस चीज़ को हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया, log a अपॉन log b टू द बेस c।
तो यहाँ से लिख दिया हमने, हैंस प्रूफ्ड। दिस इज बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, तो अब इस बेस चेंजिंग थ्योरम और पुरानी जो कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी उससे हम कुछ और भी रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं। जैसे 8th चल रहा है, 8th का पहला पार्ट लिखो, 8th का ए पार्ट, कि हम इस चीज़ को log a to the base b can be written as reciprocal of log b to the base a। मतलब कि यहाँ पे हमने इन दोनों चीज़ों को इंटरचेंज कर दिया और अपॉन में लिख दिया। ठीक है, इजी, बहुत इजी। प्रूफ अगर देखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटर्न एज log a अपॉन log b, और ये बेस में सपोज e है दोनों में। अब इस चीज़ को हम इसके डिनोमिनेटर में लेके आ गए, तो दिस कैन बी रिटर्न एज 1 बाय log b to the base e upon log a to the base e। ठीक है, अब इस चीज़ को फिर से हमने कन्वर्ट कर दिया, कॉमन बेस हटा के उसी फॉर्म में लिख दिया, इट कैन बी रिटन एज log b to the base a। सर हाँ नबी, सर मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी तो मैं रिजॉइन कर पाया सर, इससे पहले वाला पार्ट वापस देख सकते हैं? कहाँ थे तुम? 7th कौन से वाले पार्ट के? 7th पे था। यहाँ पे? हाँ थोड़ा सा नीचे। इस एग्जाम्पल पे? हाँ यहाँ पे कर रहे। हाँ, तो देखो क्या देखा हमने 7th में देखा कि लॉग जैसे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा अगर लॉग्स के बीच में, और कॉमन बेस है तो प्लस किया था जब लॉग्स को तो प्रोडक्ट आया था ब्रैकेट के अंदर, आर्ग्यूमेंट के अंदर, लेकिन अगर माइनस में है तो डिवीजन आ जाएगा। सिंपली इसको प्रूव भी कर लिया। तो ये एग्जांपल देखा, जैसे ऐसे लिखा हुआ है log b माइनस log c प्लस log d, और कॉमन बेस क्या है a। तो इस चीज़ को हमें क्या कैसे याद रखना है कि तो पहले तो log a लिख दो कॉमन बेस के साथ, और अब ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट आएगा कुछ, तो जो जो प्लस में थे वो आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, और जो जो नेगेटिव में थे वो आएंगे डिवीजन में। तो मल्टीप्लिकेशन में कौन था यहाँ पे? b था मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कि प्लस में था, तो ये बी डी मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, बी और डी। माइनस सी, तो सी आ जाएगा डिवीजन में। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कि माइनस लॉग बी माइनस लॉग सी प्लस लॉग डी, कॉमन बेस तीनों में ए है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है वो प्लस वाला, तो केवल डी है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ गया। ये दोनों माइनस में है तो ये डिवीजन में जाएंगे। फिर एक और एग्जांपल देखा, 2 log 2 to the base 3 माइनस 4 log 2 to the base 3 प्लस 5 log 9 to the base 3। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो शुरू हो गए। तो सबसे पहले तो अगर हमें उसको प्रोडक्ट वाले फॉर्म में जमाना है तो सबके कोफिशिएंट 1 करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 5 है, तो वो एक पुरानी वाली थ्योरम से इसको उछाल के आर्ग्यूमेंट की पावर में चिपका दिया, 4 को उछाल के आर्ग्यूमेंट की पावर में चिपका दिया, 5 को उछाल के आर्ग्यूमेंट की पावर में चिपका दिया। अब ये कन्वर्ट हो गया सिंपल, 1 कोफिशिएंट है सबका, 1 या -1, और हमें लॉग के कॉमन बेस इसमें जमाना है, कॉमन आर्ग्यूमेंट में। तो ये हो गया log 2 to the power 2, यहाँ से आया। ये पॉजिटिव में तो 9 to the power 5 आ गया यहाँ पे, और ये अपॉन में है तो ये हो गया 2 to the power 4। कॉमन बेस क्या है? 3, तो log 3 9 to the power 5 अपॉन 2 to the power 2 हो गया, क्योंकि ये 2 to the power 2 से जब 2 to the power 4 कटा तो डिनोमिनेटर में 2 to the power 2 बच गया। तो इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट सवाल पे आ गए कि log 3 स्क्वायर टू द बेस 2
और यहाँ पे log 3 टू द पावर -2 टू द बेस 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो बेस तो कॉमन ही है, कोई बात नहीं, प्लस है बीच में, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 3 स्क्वायर और 3 की पावर -2 मल्टीप्लिकेशन में आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 स्क्वायर डिवाइडेड, क्योंकि 3 स्क्वायर 3 की पावर -2 इज 1/3 की पावर 2, तो इट विल बी 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2। तो लॉग के अंदर का आर्ग्यूमेंट 1 बन गया। लॉग के अंदर का आर्ग्यूमेंट अगर 1 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट 8th पॉइंट पे आ गए, दैट इज बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस को चेंज करने वाली थ्योरम। ठीक है, तो जैसे log a टू द बेस b लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको log a अपॉन log b लिख सकते हैं और कुछ अलग c, कुछ अलग बेस में लिख सकते हैं, दोनों को कॉमन बेस में। जैसे फॉर एग्जांपल log 3 टू द बेस 2 दिया हुआ है, सो इट विल बी log 3, और ये जो बेस में था आर्ग्यूमेंट अपॉन बेस में था जो 2, ये नीचे आर्ग्यूमेंट में पहुंच जाएगा, अपॉन में log 2 हो जाएगा। और कॉमन बेस जो हमारा मर्जी मन करे वो लगा दो, जैसे 5 लगा दिया, 7 भी लगा सकते थे, तब भी ये वैल्यू बराबर रहती। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। फिर इसका प्रूफ देखा कि लेट से log a और log a लिखा हुआ है और उसके बेस में लिखा हुआ है b, इसको x मान लिया, तो ये लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले b गया इधर, x की पावर चढ़ गया, तो b की पावर x, इधर a बचा। ठीक है, उसके बाद दोनों साइड log लगा दिया, इस इक्वेशन में इसके आगे भी log लगा दिया और b टू द पावर x के आगे भी log लगा दिया, और वो log कुछ c बेस पे लगा दिया, कुछ a और b से अलग बेस c बेस पे लगा दिया। ठीक है, फर्दर फिर सॉल्व किया, इस वाली चीज़ को तो एज इट इज़ लिखे रहने दिया। इस वाली चीज़ में क्या, x b की पावर x, बेस की पावर x है, तो x इधर उछल के आ गया, तो x आ गया यहाँ पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होके। ठीक है, और इस वाली चीज़ को अपॉन में लिखे गए, तो x की वैल्यू क्या बनी, log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c, और x ही था जो हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम कुछ कंक्लूडरी पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं। जैसे log a टू द बेस b को अगर रेसिप्रोकल में लिखना है तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे b पहुँच जाएगा log b और बेस बन जाएगा उसका a। इसको बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, log a टू द बेस e, और इस चीज़ को e क्या है, कुछ भी एक नया बेस, और अपॉन में log b टू द बेस e। अच्छा, इस वाली चीज़ को इसके डिवीजन में लेके चले गए नीचे, तो इट विल बी log b अपॉन log a, कॉमन लॉग क्या, कॉमन बेस क्या है e, सो ये क्या बन गया log। अब फिर से इसको log में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल log में, log b अप टू द बेस a, तो ये RHS से प्रूव हो गया। तो ये याद रखना है हमें। अब 8 का ही सेकेंड पॉइंट समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एट का बी पार्ट, मान लो ऐसे दिया हुआ है, लॉग आर्ग्यूमेंट और बेस की पावर के चढ़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। पुरानी सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट की पावर ए चढ़ा हुआ था, आर्ग्यूमेंट की पावर के चढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे बेस की पावर के चढ़ा हुआ है। तो अब ये जब के निकल के आता है तो ये अपॉन में यहाँ पे निकल के आ जाता है, मतलब दिस विल बी 1/k लॉग ए टू द बेस बी, है ना। जब आर्ग्यूमेंट की पावर चढ़ा होता है तो प्रोडक्ट में आता है वो के, लेकिन बेस की पावर चढ़ा है तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है डिवीजन में। सर हाँ अमुक, सर मेरी स्क्रीन लॉक हो गई सर, पॉज हो गई है। एक मिनट, सर रीजॉइन, वीसा कुछ लिखा आ रहा है फिर बंद है। हाँ एक मिनट, मैं एक बार री स्टार्ट करता हूँ उसको, कभी कभी फ्रीज हो जाता है।
अब आई क्या? आ गई सर, दिखाई दे रही है 8 पॉइंट। तो 8 के बी पॉइंट को मैं फिर से लिखता हूँ। तो कहने का क्या मतलब है, कैसे लिखा हुआ है, लॉग आर्ग्यूमेंट और बेस की पावर चढ़ा हुआ है समथिंग के। तो अब जब आर्ग्यूमेंट की पावर के चढ़ा होता था तो मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट में आ जाता था। यहाँ पे क्या होगा, बेस की पावर डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/k log a to the base b। ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है। इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। कैसे? कि जैसे हमने इस चीज़ को बेस चेंजिंग थ्योरम से ऐसे लिख दिया, log e to the log to the base e a अपॉन log b to the power k to the base e, ऐसे लिख दिया। अब ये नीचे वाले पे फोकस करो, नीचे वाले फोकस में k उछल के इसके मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है। सो इट विल बी k log b to the base e, और ऊपर क्या, सर log, नेट आ गई फिर से। हाँ फिर से स्क्रीन अटक गई। अब मैं रुक जाऊँ, मेरे ख्याल से मैं रीजॉइन करता हूँ, एग्जिट होके फिर से यस ऑन सर। होगा। हाँ अब आई स्क्रीन। हाँ सर अब आइए। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली तुमने लिख लिया था कि क्या समझाना की कोशिश हो रही है यहाँ पे, कि बेस की पावर के चढ़ी हुई है तो 1/k के फॉर्म में आ जाता है वो। आर्ग्यूमेंट की पावर के चढ़ी होती तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आता के। तो इसको हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी से बहुत इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। इस चीज़ को लिखा log a अपॉन log b टू द पावर k, और कॉमन बेस e रगड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे वाले लॉग पे फोकस करो, तो ये जो k है पावर, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में आ सकती है कोफिशिएंट बन के। सो इट विल बी k log b टू द बेस e, और ऊपर तो log a टू द बेस e है ही। अब इसको फिर से कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर लिया, तो ये वाली चीज़ बन गई 1/k log a टू द बेस b, जो कि यही की चीज़ है, हमें यही चाहिए। तो नोट कर लो इसको। तो मतलब कुल मिला के अगर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, log b टू द पावर n, और बेस में लिखा हुआ है a टू द पावर m, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, जो आर्ग्यूमेंट की पावर चढ़ी है वो तो हमारे पास आएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, और जो बेस की पावर चढ़ी है, सॉरी m प्रोडक्ट में आएगा, n आएगा प्रोडक्ट में, और बेस में जो पावर चढ़ी है m, वो आएगा
डिवीजन में. सो इट विल बी n/m log b to the base a. ये चीज़ हमें याद रखनी है. ठीक है, तो एक एग्जांपल देखो, बहुत साफ सुथरा सा एग्जांपल है. ऐसे लिखा हुआ है log b to the base 1/a. ऐसे लिखा हुआ है. इसको कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है. सो दिस कैन बी रिटन एज log b और a की पावर -1. तो अब a की पावर -1 है, तो ये अपॉन में आ जाएगी वहाँ पे. तो 1/-1 log b to the base a. अब -1/1 कितना होता है? ये -1 है. सो दिस कैन बी रिटन एज -1 log a log b to the base a. जब ये -1 आया प्रोडक्ट में, तो इसकी पावर भी चढ़ सकता है, b की पावर. तो इट विल बी -1 चढ़ा दिया पावर में. So it will be log b to the power -1 to the base a. अब ये b to the power -1 क्या है? b to the power -1 है log 1/b और बेस बचा a. तो शुरू कहाँ से किए थे हम? बेस में था 1/a और आर्ग्यूमेंट में था b. अब बेस में फाइनली क्या बन गया? 1/b और आर्ग्यूमेंट में हो चुका है a. So this two are same. ठीक है. इसका मतलब इसको हम एक 8th का सी पॉइंट की तरह याद रख सकते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है log p/q और यहाँ पे लिखा हुआ है r/s, तो दोनों को बदल सकते हैं. देखो यहाँ पे 1/a बन गया और यहाँ पे b 1/b बन गया, मतलब रेसिप्रोकल होगा इनके. तो वी कैन टेक रेसिप्रोकल. सो दिस इज इक्वल्स टू log, यहाँ पे p/q है, सो इट विल बी q/p और बेस में r/s है, तो इट विल बी s/r. है ना. इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं ऐसे कॉन्शियसली. रटना नहीं है, कॉन्शियसली याद रखना है. जैसे एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है log 7/5 to the base 2/3. So this can be written as log 5/7 to the base 3/2. दोनों चेंज हो गए. 7/5 5/7 बन गया और 2/3 3/2 बन गया. ठीक है, नोट करते जाओ. नेक्स्ट 9th पॉइंट. ये ऑलरेडी देख चुके हैं वैसे तो, लेकिन किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं. एनी पॉजिटिव नंबर k can be written as किसी भी पॉजिटिव नंबर k को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. k इज इक्वल्स टू a की पावर log टू द बेस a k. वही प्रॉपर्टी. कैसी प्रॉपर्टी? कि अगर किसी चीज़ की पावर a की पावर log चढ़ा हुआ है और जिस चीज़ की पावर, जिस नंबर की पावर log चढ़ा हुआ है, वो दोनों सेम है, सो दैट विल बी द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ. तो ये k हो जाएगा. तो कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है 5. तो 5 कैन बी रिटन एज 7 to the power log 7 5, or it can be written as 8 log 8 5, है ना. और it can be written as 11 log 11 5. कोई भी नंबर को हम किसी अलग नंबर की पावर log चढ़ा के लिख सकते हैं एनी टाइम. बट शर्त क्या है?
शर्त है दिस शुड बी पॉजिटिव, दिस शुड बी पॉजिटिव। क्यों? अदरवाइज मान लो सपोज माइनस होता, -4 को हमने ऐसे लिख दिया, -4 इज समथिंग 7 की पावर log 7 -4। तो अब ये log में -4 आ गया, सो दिस इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो इसको नहीं लिख सकते ऐसा, नोट करके ये लर्निंग पॉइंट भी लिख लो। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट। ऐसे लिखा हुआ है, log a की पावर log b टू द बेस c। ठीक है, तो इस चीज़ में हम a और c को रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज c की पावर log b टू द बेस log a टू द बेस c। a और c को कर दिया हमने रिप्लेस, दिस इज अलाउड। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है 3 टू द पावर log 5 11। So this can be written as 11 log base 5 3। ठीक है, और भी कोई रैंडम एग्जांपल, 37 log 2 4। This can be written as 4 log 2 37। 88 log 3 44। This can be written as 44 to the power log base 3 88। कुछ नहीं, बस इन दोनों को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको प्रूफ कर लेते हैं आप। चाहिए रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ तो बस हम अपने मस्तिष्क को एक वो देने के लिए, सेटिस्फेक्शन देने के लिए, लेकिन याद रखना है ये सारे प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगी तभी हमें, मतलब ये प्रूफ हम इसलिए देख रहे हैं अभी क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, अभी फर्स्ट टाइम में हमें एक्सेप्ट हो जाए ये चीज़। हम हमेशा प्रूव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन रिजल्ट्स का यूज़ करते सर हुए। आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। आवाज़ कट कट के आ रही है, लेट हाँ, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। मी रीजॉइन देन। क्या अब मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। अब स्क्रीन भी दिख रही होगी। हाँ सर।
ठीक है, तो ये जो 10 प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी हैं इनको तुम्हें बार बार, मतलब आज तुम्हारा होमवर्क यही रहेगा इनफैक्ट, कि तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज़ रटनी है और उनके प्रूफ देखने हैं, क्योंकि सारे प्रूफ जो प्रॉपर्टीज़ बनती जा रही हैं उनके बेसिस पे ही आगे बढ़ते हुए हम प्रूव करते जा रहे हैं। और ये इजी है, लॉग मतलब थोड़ा सा लॉजिकल है तो इजी है। तो ठीक है, तो चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं। क्या करना है हमें, हमें करना है कि ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है लॉग ए की पावर लॉग कुछ बी है और यहाँ पे सी लिखा हुआ है। वी नीड टू प्रूव दैट कि ए और सी को इंटरचेंज हो जाते हैं, सी लॉग बी टू द लॉग बेस बी ए, ये प्रूव करना है हमें। तो अब देखो इसमें एल एच एस को शुरू करते हैं। तो एल एच एस को हम मान लेते हैं, लेट्स से इट बी के, एल एच एस को के मान लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बनी ए लॉग बी टू द बेस सी इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इसको लॉग में उतार लें, इस चीज़ को हमने लॉग में उतार लिया तो क्या होगा, मतलब कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, लॉग में उतारा तो इट विल बी लॉग के, एंड ये वाली जो चीज़ बनेगी बेस हो जाएगा ए, और ये वाली चीज़ बनेगी लॉग सी टू द बेस बी। ये समझ में आ रहा है कैसे इस स्टेप से इस स्टेप को लिख दिया, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। कुछ नहीं, वही यूज़ किया है प्रॉपर्टी कि समथिंग ए की पावर समथिंग लिखी हुई है और वो कुछ एक्स के बराबर है, तो ये वाली चीज़ इधर पहुंच जाएगी, उसकी पावर चढ़ जाएगी ए की पावर एक्स। तो कुछ गलत कर दिया यहाँ पे, पावर चढ़ेगी जब, सो इट विल बी ए की पावर के, सो दिस विल बी ए की पावर के। ठीक है, ये चीज़ किया हमने यहाँ पे। ये समझ में आया यहाँ तक, सेकेंड पॉइंट। हाँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बेस बदलनी है, मतलब कि हमें ये सी की जगह ए लेके आना है किसी तरीके से। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं इसको लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ ले लिया लॉग। इस नेक्स्ट स्टेप में वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इसके इस चीज़ के आगे लॉग लगाया तो क्या बनेगा, लॉग लॉग ऑफ सी टू द बेस बी, है ना। और इस चीज़ के आगे लॉग लगाया तो ये बनेगा लॉग ए टू द पावर के। बेस क्या ले लिया जाए, बेस बी ही ले लिया जाए, बी बेस लेने से चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये ए की पावर के है तो के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी के लॉग ए टू द बेस बी, और यहाँ पे लॉग बी लॉग सी टू द बेस बी, ऐसे बन गया। अब ये वाली चीज़ इस तरफ आ गई के, सो इट विल बी लॉग बी लॉग सी टू द बेस बी अपॉन लॉग ए टू द बेस बी। ठीक है, अब कॉमन लॉग वाली प्रॉपर्टी से ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग कॉमन लिया, बेस इंटरचेंज कर दी तो बेस ए बन गई यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या बचा, लॉग बी टू द पावर, मतलब लॉग ये वाली चीज़ बची लॉग सी टू द बेस बी इज इक्वल्स टू के। तो अब यहाँ पे फिर से एक बार लॉगरिदम लगा दिया, लॉगरिदम अनलॉक कर दिया इसको। तो इस चीज़ को लॉग के अंदर लिखा हुआ है ये, तो अनलॉक करेंगे तो ये वाली चीज़ देखो, के क्या मान के शुरू हुए थे हम, के मान के शुरू हुए थे ए लॉग बी टू द पावर सी।
कुछ गड़बड़ हो गई। एक मिनट ज़रा स्टेप चेक करने दो। लॉग सी टू द बेस बी हो गया यहाँ से, तो ये ए की पावर के चढ़ गया, एकदम सही बात है। लॉग नीचे आ गया, लॉग नीचे आ गया। फिर क्या किया, फिर दोनों साइड बेस बी मान के लॉग ले लिया, ठीक है। और फिर ये चीज़ तो ऐसी की ऐसी लिखी है, ये उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। फिर ये डिवाइड में गया, डिवाइड में गया तो लॉग कॉमन है, तो ए हो गया बेस इसका, और ये वाली चीज़ आर्ग्यूमेंट बन गया, ठीक है। ठीक है, अगर इसको फिर से अनलॉक करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग सी टू द बेस बी इज इक्वल्स टू ए की पावर के। ये तो वही का वही बन गया जो यहाँ पे शुरू किए थे, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, क्या किया जाए, क्या किया जाए। हमें के को ये प्रूव करना है सी के बराबर, सी के बराबर प्रूव करना है। तो हमें चाहिए सी नीचे और लॉग बी टू द पावर ए ऊपर, ठीक है। तो इसको बी ना लेते हुए अगर सी ले लेते, सी की पावर के आ जाता है यहाँ पे, सी की पावर के बन जाता तो काम चल जाता क्या। अच्छा देखो, यहाँ पे जो कॉमन हमने लॉग का पॉइंट लिया था, मतलब लॉग का बेस लिया था, बी लिया था, तो इस वजह से बी और बी आया था यहाँ पे। तो अगर यहाँ मान लो सी ले लेते, ठीक है, तो ये आ जाता सी और ये आ जाता सी, एक करेक्शन पॉइंट। ऐसे अभी तुम करेक्ट मत करो, बस यहाँ पे देखते जाओ, हो सकता है इससे भी कुछ ना हो। तो अगर ये सी सी चल रहा होता तो ये बनता सी, और फिर उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस में तो सी तो मिट गया, आना तो यही था। तो मतलब इस स्टेप के बाद कुछ लोचा है। अपन को क्या चाहते हैं, चलो 1/k लिख ले, अपॉन में लिख लेते हैं इसको। अपॉन में लिख लिया, अपॉन में लिखा तो 1/k इज़ log a to the base c अपॉन log c to the base, दो लॉग हैं, लॉग के अंदर लॉग, यू आर log to the base c log c to the base b, ये चीज़ हो गई है, ठीक है। अब क्या, अब ऐसे कर दिया, इसको अनलॉक किया तो कॉमन लॉग से हटाया, एक लॉग में लेके आए लॉग ए, और यहाँ पे बन के आया जो बेस है दैट इज़ log c to the base b इज इक्वल्स टू 1/k। अब इस वाले चीज़ को लेके चले गए इस तरफ, सो log a इज इक्वल्स टू log c टू द बेस b, और इसकी पावर, इस होल की पावर 1/k, ऐसे हो गया ये। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अच्छा अनलॉक किया ना इस तरफ, तो ये ए बचेगा केवल यहाँ पे, ए बचा ये। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए c की पावर log b a, ये हो गया c की पावर log b a, ये चाहिए, मतलब c की पावर समथिंग आनी चाहिए, c की पावर समथिंग आनी चाहिए। तो जैसे दोनों तरफ पावर k चढ़ा दिया, दोनों तरफ पावर k चढ़ा दिया, ये चढ़ गया k, तो अब इधर बच गया a की पावर k, और इधर बच गया log c टू द b 1/k की पावर k, तो ये हो जाएगा 1। हाँ अब आ गया यहाँ से। तो अब जब इसको अनलॉक करेंगे, सो c, अब k को क्या लिख दिया जाए, k को लिख दिया जाए log लगा के, log लगाया तो ये वाली चीज़ बेस बन जाएगी उधर जाके, और ये k आ जाएगा पावर से नॉर्मल ज़मीन पर, तो यहाँ पे बन गया log
टू द बेस ए लॉग बी सी, ये आ गया। एक मिनट। कुछ फिर से गड़बड़ है, रुक जाओ। यहाँ तक तो सही था। यहाँ पे लिया रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किया तो 1/k, ये वाली चीज़ पहुँच गई न्यूमरेटर में और ये वाली चीज़ पहुँच गई डिनोमिनेटर में। ठीक है, बेस सी है और लॉग बी सी। ठीक है, कॉमन लॉग से सिंगल में कन्वर्ट किया इसको, दिस इज़ लॉग सी एंड लॉग डी, तो ये हो गया लॉग ए और ये वाली चीज़ बन चुकी है पूरी। ऐसे ही लिखते हैं ना, लॉग जैसे लिखा हुआ है ए अपॉन लॉग बी, हाँ ऐसे लिखते हैं, तो ये भी सही है। लॉग सी टू द बेस बी, ये 1/k। तो जब इसको अनलॉक किया तो ये बचा ए और ये वाली चीज़ पूरी चली गई इस तरफ, तो 1/k, दोनों तरफ पावर k चढ़ाया, सही है। तो k की पावर 1/k, k इंटू 1/k 1 हो गया और इधर a की पावर k चढ़ गया। सो a की पावर k इज़ लॉग b तो पावर c। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या, जब इसको लॉग चढ़ा तो लॉग बी सी ऐसे लिख दिया इसको, तो ये बेस में चला गया। ये भी सही तो लिखा ही है, सही लिखा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये आ जाए किसी तरीके से, सी लॉग मतलब पावर चढ़ जाए उसकी। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इस स्टेप के बाद क्या किया जाए। ये स्टेप यहाँ तक सही है। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद इसको कुछ लॉग के टर्म्स में लिखते हैं। ए को लॉग के टर्म्स में लिखा, तो इस चीज़ को हमने लिख लिया इधर से उठा के इस तरफ अनलॉक किया, तो b की पावर a की पावर k हो गया ये, इज इक्वल्स टू c। ठीक है, ये तो लेकिन हमें k चाहिए, तो k तो उसी तरीके से लिखाएगा, केवल एक ही तरीका है k लिखने का। k लिखने का तरीका ये है, k इज़, दोनों साइड लॉग लिया तो ये इधर आया, ये इसकी बेस में चला गया, तो ये बना लॉग c टू द बेस b। ठीक है, ये लॉग c टू द बेस b बना। अब k ओरिजिनली क्या था, k ओरिजिनली था a to the power log b c, k was originally a to the power log to the base b और c था। तो दो लॉग लग गए यहाँ पे, तो इसको अगर हम k ही चाहिए हमें बनाने के लिए, की पावर x इक्वल्स टू ऐसे लिखा होता है लॉग, कुछ भी लिखा होता है ऐसे y। तो हम क्या करते हैं, x को लिखते हैं लॉग टू द बेस e, ये वाली चीज़ बेस में पहुंच जाती है और ये वाली चीज़ ऐसे ही होता है ना। लेट्स से a की पावर v y है, तो log x लिखा अगर यहाँ पे, तो दोनों साइड log लिया, a की पावर b, तो b इधर आ गया, तो b, ठीक है, e की पावर k जो है ना, log ले ले तो k निकल के नीचे आ गया, तो वहाँ पे ये सही तो लिखा है एकदम। चलो कोई बात नहीं, टाइम्स अप, इसको यहीं तक लिखो अभी और रिवाइज करते टाइम। इसको कोशिश करना है डिराइव करने की, मैं भी इसको पूरी कोशिश करता हूँ डिराइव करने की यहाँ तक। तो होमवर्क में अगर तुम्हारा होमवर्क है कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं 1 से 10 लॉग की, इनके सबके डेरिवेशन देखने हैं लिख लिख के एक बार,
और ये चीज़ हमें रटे जाने चाहिए जितने भी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन नहीं कर पा रहे हैं अभी अपन, इसको भी ट्राई करना और मुझे बताना किसको बने, जिसको बन जाए। ट्राई दिस। ठीक है, चलो केमिस्ट्री क्लास का होमवर्क कर पाओ जितना उतना करके अटेंड करना क्लास को। बाय बाय।